अब शादी कोई स्पिरिचुअल या कोई सोशल बॉन्ड नहीं रह चुका है। अब ये एक इकोनॉमिक और शो ऑफ इशू बन चुका है। ये वीडियो आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपका माइंड सोशली एक्टिव और ऑब्जर्वेटिव है तो आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पाओगे। जो चीज अरबों में जाहिलियत के टाइम मिलती थी वो इस टाइम कश्मीर में मिल रही है। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, रिसर्च करनी पड़ती है, आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ता है, पीएचडी स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर्स को पढ़ना पड़ता है। तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करो। फौजिया जो श्रीनगर डाउनटाउन की रहने वाली है, जिसकी एज 32 है, वाजवान के बहुत सारे एडिशनल डिशेस और बाकी रस्म रवाज को देखकर वो ये समझती है कि वो कभी भी शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि शादी के दिन वो मेहमानों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएगी। जहांगीर जिसकी एज 32 है, अनएम्प्लॉय होने की वजह से उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई है, क्योंकि उसकी एज 32 हो चुकी है। इनशा जिसकी एज 32 है और एमएससी कर चुकी है, वो आज तक अपने लिए कोई भी लड़का नहीं ढूंढ पाई है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके लिए डॉक्टर या इंजीनियर ढूंढ रहे हैं। राहुल जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी थी, लेकिन जब डाउरी की बात आई तो लड़की के पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर पाए। कश्मीर में आपको ऐसे हज़ारों केसेस मिलेंगे जिनके डिफरेंट रीजंस है शादी ना करने की, क्योंकि कश्मीर में अब शादी कोई स्पिरिचुअल या कोई सोशल बॉन्ड नहीं रह चुका है। अब ये एक इकोनॉमिक और शो ऑफ इशू बन चुका है। 2016-17 तहरीके फलाह मुस्लिमीन ट्रस्ट के हिसाब से कश्मीर में जिन लड़कियों की एज शादी की है उसमें 50,000 लड़कियां अनमैरिड हैं, जिसमें पर्टिकुलरली श्रीनगर से 10,000 लड़कियां अनमैरिड हैं। इसी तरह का एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2022 के हिसाब से कश्मीर में जिनकी एज शादी की हो चुकी है उसमें 40.3% अनमैरिड है। उसमें से 37% मेल है और 43% फीमेल। 1990s में एवरेज मैरिंग एज थी 22 to 24, खासकर लड़कियों में। अब ये मैरिंग एज एवरेज में 32 to 34 बन चुकी है कश्मीर में। आज हम इस वीडियो में लेट मैरिज की बात करेंगे। एक इंडिविजुअल और सोसाइटी किस तरह रेस्पॉन्सिबल है लेट मैरिज के लिए, और उसी इंडिविजुअल और उसी सोसाइटी को किन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है। ये वीडियो आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपका माइंड सोशली एक्टिव और ऑब्जर्वेटिव है तो आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पाओगे। इस वीडियो में हम मेन रीजंस की बात करेंगे जो लेट मैरिज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पहला जो रीजन है वो है डाउरी सिस्टम। राहुल की शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी थी, लेकिन डाउरी की वजह से वो शादी नहीं हो पाई। ऐसे कश्मीर में हजारों केसेस है जहां पर डाउरी की वजह से शादी नहीं हो पाती है, और कुछ लोग डाउरी की वजह से शादी नहीं करना चाहते हैं। हम थोड़ी सी डाउरी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से लड़की को अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं होता था। हिंदू ट्रेडिशन में इसे कन्यादान कहते हैं। जब उस लड़की की मैरिज होती थी, उसके पेरेंट्स ये जानते थे कि उसकी बेटी को उनकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, तो उसके पेरेंट्स शादी के दिन उसे डाउरी देते थे, अपनी बेटी को एक गिफ्ट देते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स जानते थे कि उनकी बेटी को उनकी प्रॉपर्टी में कोई लीगल राइट नहीं है। इसलिए वो अपनी बेटी को शादी के दिन या कन्यादान के दिन एक गिफ्ट देते थे, जिसे डाउरी ही कहते थे। बट आज की डाउरी उस डाउरी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जो आज कल की डाउरी है वो डाउरी नहीं, वो ग्रूम प्राइस है एक्चुअली, और वो ग्रूम प्राइस मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करती है, और वो मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है उसका जॉब स्टेटस, उसका कास्ट, उसकी एजुकेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस। ये एक थ्योरी दी जाती है कि डाउरी किस तरह वजूद में आई है, लेकिन कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, फिर भी यहाँ पर डाउरी का सिस्टम पाया जाता है। इसके बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। पहला जो रीजन है वो है कि मुस्लिम लड़कियों को कश्मीर में उस तरह पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता है, जिस तरह इस्लाम ने लीगल राइट दिया है लड़कियों को अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, और जिस तरह इस्लाम ने इसे प्रोमिनेंटली एनकरेज किया है, उस तरह कश्मीर में ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता, और ना ही लड़कियों को उस तरह हिस्सा दिया जाता है। सोशली जब कोई लड़की कश्मीर में अपने पेरेंट्स से हिस्सा लेती है, वो एक सोशल इवल या सोशल ऑड एक्टिविटी लगती है, जो हमेशा उस लड़की को सोसाइटी में डिस्करेज करती है अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने से। ये पहला रीजन है जो डाउरी सिस्टम को जरूरत बनाता है शादी में।
डाउरी सिस्टम के बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं, लेकिन ये एक मेन रीजन है जो मुस्लिम फैमिलीज में डाउरी सिस्टम को जरूरत बनाता है। सोसाइटी, फैमिली और पेरेंट्स को ये समझना होगा कि उन्हें अपनी लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी में लीगल राइट्स देने होंगे। ये कुछ हद तक डाउरी सिस्टम को डिस्करेज कर सकते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी को डाउरी सिस्टम को एक इविल कंसिडर करना होगा। ये सोसाइटी की एक जरूरत है। खासकर मुस्लिम फैमिलीज को ये पता है कि डाउरी सिस्टम को इस्लाम ने हमेशा डिस्करेज और इविल कंसिडर किया है। जो शादी निकाह को सुन्नत समझ के करती है और उसी शादी में दहेज लिया जाता हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दूसरा जो रीजन है वो है एक्सपेंसिव रिचुअल्स और एक्सपेंसिव एडिशनल डिशेस ऑफ वाजवान। वाजवान कश्मीरी ट्रेडिशन का एक पार्ट है, लेकिन इसको इतना एक्सपेंसिव बनाया गया है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो शादी करने से डरते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो ये रस्म रिवाज और जो ये एक्सपेंसिव डिशेस है वाजवान में, इनके साथ हम compete नहीं कर सकते। इसीलिए मिडिल क्लास में खासकर लेट मैरिजेस हमें मिलती है। इन्होंने इतना परेशान किया है कि एक सर्वे के हिसाब से जो परसेंटेज नेवर गेट मैरिड थी, यानी कि जो कभी शादी करते ही नहीं थे, वो 2009 में 25% थी और 2019 में 29% थी। इस टाइम ये 31% से भी ज्यादा है जो कभी शादी करते ही नहीं है। ये दो रीजंस, डाउरी सिस्टम और एक्सपेंसिव रिचुअल्स और एडिशनल डिशेस ऑफ वाजवान, ये दो शादी के दिन इंटरसेक्ट करते और इस तरह डिस्करेज करते हैं शादी को सोसाइटी में, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज में। जो 1990s में एवरेज मैरिंग एज 22 to 24 थी, वो इस टाइम 32 to 34 बन चुकी है। हर किसी सोशल इवल का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होता है जो उस सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, जो वो सोसाइटी प्रैक्टिस करती है। इसी तरह का एक इशू है जो कश्मीर इस टाइम सफर कर रहा है। जो चीज अरबों में जाहिलियत के टाइम मिलती थी वो इस टाइम कश्मीर में मिल रही है, और वो है सेक्स सिलेक्टेड अबॉर्शन, जो इंडिया में इलीगल है। सेक्स सिलेक्टेड अबॉर्शन का मतलब ये है कि माँ के पेट में ही उसका सेक्स डिटरमाइन किया जाता है कि ये लड़का है या लड़की। अगर लड़की होगी तो उसका अबॉर्शन किया जाता है, क्योंकि सोशल सिस्टम को देखकर पेरेंट्स लड़की का अबॉर्शन जरूरत समझते हैं। अब हम तीसरे रीजन की बात करते हैं, और वो है एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। कश्मीर में अब ये आइडियोलॉजी बन चुकी है कि जब तक आपकी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी और आपको जॉब नहीं लगेगी, तब तक आप शादी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। एक एजुकेटेड इंडिविजुअल को ये समझना होगा कि फर्टिलिटी की कोई प्राइम एज होती है, और एक एजुकेटेड इंडिविजुअल वो मिस करता है ड्यूरिंग हायर एजुकेशन। इसीलिए जो इनफर्टिलिटी के केसेस कश्मीर में मिल रहे हैं वो खासकर उन कपल्स में मिल रहे हैं जिनकी लेट मैरिज हुई है। दूसरा, जो डाउन सिंड्रोम के केसेस इस टाइम कश्मीर में इंक्रीज हो रहे हैं वो भी लेट मैरिज कपल्स में खासकर मिल रहे हैं। लड़कियों में जो लेट मैरिज मिलती है एजुकेटेड रिलेटेड, कि आजकल की लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती है और वो हायर एजुकेशन परस्यू करती है, तो वो एक रीजन बन जाता है लेट मैरिज के लिए, जिन्हें फिर लेटर ऑन इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम से सफर करना पड़ता है और उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स मिलती है। एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जितने भी मुझे आर्गुमेंट्स मिले वो मुझे रफ एंड टफ मिले। अब ये सिस्टम ही एजुकेशन का ऐसा बना कि जिस टाइम इंडिविजुअल की मैरिज की एज होती है उस टाइम वो एजुकेशन परस्यू कर रहा होता है। ये अब सिस्टम ही ऐसा वर्क कर रहा है कि जिसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा टफ है। इसमें जो और एक आर्गुमेंट मिला हमें कि फैमिलीज ड्यूरिंग एजुकेशन, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन, फैमिलीज मैरिज को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ड्यूरिंग हायर एजुकेशन अगर इनकी शादी हो गई तो उनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जिसकी वजह से वो पढ़ाई या वो कैसे एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पाएगा। एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये एक रियल रीजन है लेट मैरिज का कश्मीर में। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, रिसर्च करनी पड़ती है, आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ता है, पीएचडी स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर्स को पढ़ना पड़ता है। तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करो। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, सुसाइड, प्री एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्स स्कैंडल्स, इनफर्टिलिटी और जनरेशन गैप, ये सारे जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस है लेट मैरिजेस के कश्मीर में। इसीलिए इस बर्निंग इशू को सोसाइटी में एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक इंडिविजुअल और सोसाइटी को इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी बहुत सारे रीजंस है लेट मैरिज के कश्मीर में, लेकिन ये कुछ चीफ रीजंस हैं और कॉमन रीजंस है लेट मैरिज के कश्मीर में, इसीलिए मैंने इन्हीं को डिस्कस किया है। अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होगा। Thank you for watching my video.